ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्था श्रुतम मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय का संबंध भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और एक ही चीज उसमें चल रही है कि कर्म भी ज्ञान के साथ चलता है, ऐसा पूर्व पक्ष को लग रहा है। उसका कारण अपनी कर्म के प्रति आसक्ति होती है और दूसरा कारण वेदों में इसके बाद वो आया है, और इसके बाद वो आया है तो आचार्य समझा रहे हैं कि ये खत्म हो गया है, वो आया है और इसको लग रहा है कि इसका कंटिन्यूएशन है। अब होते होते सारे मुद्दों का निराकरण करीब करीब हो गया है। हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, यथा कामित्वम तु विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमः। यानी विद्वान जो है, जो ज्ञान जिसके पास है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करेगा ऐसा जो लग रहा है तुमको, किसी वचन के द्वारा, किसी का कारण, माने वो उसके ऊपर बंधन नहीं है ये बताने के लिए बोला है। वो उसकी इच्छा तो हम लोग जैसी इच्छा होगी नहीं ना, पहले तो ये बात है। इसलिए उसकी इच्छा ही हमारे जैसी नहीं होगी, इस बात को बताने के लिए थे वो अपनी इच्छा से जो है, तुम नियम नहीं लगा सकते उसको, कर्म नहीं करेगा क्योंकि नियम नहीं लगा सकते, वो किसी का नियोज्य नहीं है। अब नियोज्य नहीं है माने क्या, फिर वो चाहे जो करेगा, ऐसा गलत मन में आ रहा है। फिर वहां पर वही बात जवाब दे रहे कि टू एक्सट्रीम्स लुक अलग। जो अत्यंत मूढ़ है वो अपनी इच्छा से चलता है, शास्त्र के पास आता ही नहीं है कभी। शास्त्र के पास आता नहीं है, इसके ऊपर शास्त्र क्या करेगा? और शास्त्र जिसके ऊपर नहीं हो सकता वो शास्त्र क्या करेगा? ये दो चीजें अलग है बिल्कुल। मामूली चीज सोच लो, बहुत लोग हैं स्वर्ग नहीं मानते, और ब्रह्मज्ञ को या ब्रह्मज्ञानी को जो भी स्वर्ग नहीं मानते। स्वर्ग नहीं है ऐसा नहीं कहते वो, स्वर्ग के हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए स्वर्ग न मानना जैसे अत्यंत निम्न इंद्रिय भोगी मनुष्य को और इसके परे गए मनुष्य को होता है, वैसे ये है कि यथा कामित्वम का अर्थ क्या है, जिसमें विषय विषय भेद कट गया है, उसमें इच्छा हमारे जैसी नहीं हो सकती है। हमारे जैसी इसलिए कहा कि लोक कल्याण की कामना के लिए बहुत काम कर लेता है वो, उसके ऊपर तुम ऐसा करो ये नियम वेद नहीं लगा सकते, इसलिए उसका वर्णन किया। वो तो अपनी इच्छा से चलेगा, वेदों की इच्छा से नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी इच्छा से चलेगा तो फिर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से चलना तो अत्यंत मूढ़ पुरुष का है। तो अत्यंत मूढ़ पुरुष की बात उसके ऊपर कैसे लगाओगे? वो तो अत्यंत मूढ़ नहीं है, ये पहली बात। अत्यंत मूढ़ विषयत्व न अवगमान, मैंने अपनी इच्छा से चलना तो अत्यंत मूढ़ के लिए, जो शास्त्र के पास आते ही नहीं है, इसलिए वो विद्वान के लिए नहीं हो सकता। तथा शास्त्र चोदितम अपनी कर्म आत्मविदो अप्राप्तम गुरु भारतया अवगम्य थे। तथा मैंने और एक बात कि शास्त्र जो कर्म बोल रहा है वो एक भार है, वो विद्वान के लिए क्या जरूरत है? इसको देवताओं को पशु कहते हैं कर्मी को, उसको भार ढोना पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा उसको प्रॉम्प्ट कर रही है स्वर्ग जाना है तो उसको काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो उसका भार वहन करना पड़ेगा। जिसको ज्ञान हो गया उसको भार की जरूरत नहीं। भले आत्मविधान के लिए नहीं है, ये उसके गुरु भार के कारण ही मालूम हो जाता है। किमुत अत्यंत विवेक निमित्तम यथा कामित्तम,
अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्वम। बोले जिसको अच्छे बुरे का विवेक ही नहीं है वो अपनी इच्छा से जरता है। ये मैंने अच्छे कर्म भी विद्वान के लिए जब नहीं है तो बुरे कर्म कहाँ से आएंगे, ये इसका। अब ये जो मुख्य भेद है ना, ज्ञान का भेद, इसको समझा रहे हैं। नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्ध वस्तु तद अपगमे भी तथैव स्यात्। मैड आदमी को कुछ का कुछ भी दिखता है और वो वस्तु तो नहीं बदल गई। और कैटरेक्ट वाले को डबल डबल दिखता है, उसकी तो चीजें तो डबल डबल नहीं हो गई। अब जब मैडनेस चली गई तो उसको ऐसा दिखेगा क्या? मैडनेस में जैसा दिखता था वो मैडनेस चलेगी तो कैसा दिखेगा? और कैटरेक्ट के कारण लग रहा था, वो ऑपरेशन के चश्मा पहन लिया तो फिर कैसे लगेगा? इसलिए ये दुनिया को सत्य लगना है, कर्म करना है, ये मैडनेस जैसा है, ये कैटरेक्ट जैसा है। उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वाद एव तस्य। वो तो उस दृष्टि में ही उतना प्रतीत हो सकता है गलत। तस्मात् आत्मविदो व्युत्थान व्यतिरेकेण न यथा कामित्वम न च अन्यत् कर्तव्यम इति एतत् सिद्धम्। इसलिए आत्मा का अनुभव जिसको होने लगा है उसको घर छोड़ना, इच्छाओं से ऊपर उठना और अपनी इच्छा से चलना भी नहीं और दूसरे प्रकार को कोई कर्तव्य भी नहीं। अब आता है सवाल कोटेशनों का। तो ईशोपनिषद में जो है विद्याम च विद्याम च, इसका कई प्रकार का अर्थ आचार्य ने किया है अलग अलग भाषा, कॉन्ट्रेक्टली नहीं एक दूसरे से, और कई प्रकार से उसको भाष्य किया। यहाँ पर करे यत्तु, मैंने वो एक सब लोग सामने लाते हैं कि देखो कमाई नहीं की नहीं, उपनिषद बोल रहे हैं ना, विद्याम के अविद्याम के सद वेद उभयम सहिति न विद्यावतो विद्या स अविद्या वर्तते इति अयम अर्थ। जो एक्चुअल विद्या या ज्ञान जिसमें आ गया है उसमें ज्ञान के साथ साथ अविद्या भी होती है, ऐसा अर्थ बताने के लिए नहीं है। वहां पर मीनिंग क्या है कि वो विद्या ये देवता विषय विद्या है। यहाँ बोल रहे हैं कि विद्या को डायरेक्ट अगर पकड़ो तो उसमें वो दोनों ही हो सकते नहीं। कर्म समुच्चय इसका नाम हमारे बलरामानंद जी ने दिया था। एक ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए उन्होंने एक ऐसे वहां लिखना पड़ता है ना, उसमें ये लिखा था क्रम समुच्चय, यानी ये करो उसके बाद ऐसा समुच्चय। आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, ऐसे बताने के लिए नहीं किया है। कस तरी फिर क्यों बताया है? एकस्मिन् पुरुषे एते एकदा एवं न सह संबंधे याता मिति अर्थ। इसका अर्थ तो ये है कि दोनों एक साथ एक ही पुरुष में नहीं हो सकते। यथा उदाहरण, शुक्तिकायाम ब्रजत शुक्ति का ज्ञान एक से पुरुष, सीप है उसको सीप भी जानेगा और चांदी भी जानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सीप जान रहे तो चांदी नहीं जान रहा है, चांदी जान रहे तो सीप नहीं जान रहा है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और कठोपनिषद ने बोल दिया है दूर मित विपरीत विशोची विद्या याचा विद्या। ये बिल्कुल दूर एक दूसरे के अपोजिट है, विद्या और अविद्या। ये कठोपनिषद ने बोल दिया, इति काटक है। तस्मात न विद्यायाम सत्याम अविद्या संभव होती। जब सही ज्ञान आ गया है किसी में तो उसके साथ अविद्या नहीं हो सकती, गलत ज्ञान। अब अर्थ बताओ हमको। तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुते है। तप आदि विद्योत्पत्ति साधनम गुरु उपासनादि च कर्म अविद्यात्मकत्वात् अविद्या उच्यते। तेन
मैंने कहते भूषण कहा कि तप से ब्रह्म को जानो, तो तप ये विद्या की उत्पत्ति में सहायक है, विद्या के साथ नहीं चलता है। और गुरु उपासना है तो कर्म है, कर्म को हम विद्या कहते हैं। पर इसके बिना ज्ञान आएगा नहीं, इसलिए ज्ञान के साथ नहीं है चीजें, ज्ञान के पहले जो तपस्या रूपी जो कर्म है और गुरु शुश्रूषा रूपी जो कर्म है, वो विद्या प्राप्ति के पहले की चीज है। न कर्म अविद्यात्मकत्वात् अविद्या उच्यते तेन विद्याम उत्पाद्य मृत्युम कामम अतितरति। वहां अविद्या से मृत्यु तर के विद्या से अमृत पाता है। अब मृत्यु तरना अमृत पाने से एक ही है ना, होना चाहिए। अब यहाँ दो जब बोला इसको पा करके वो होता है, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव आता है कोई, नहीं रहे। मृत्यु को पार कर जाता है, अमृत तत्व पाता है। ये दो चीजें लिटरली हमको एक ही लग रही है, एक ही लग रही, तो तीर्थवा विशेषण नहीं हो सकता। मृत्यु को पार करने के बाद अमृत तत्व पाता है। तो इसलिए मृत्यु जो है, मृत्यु को पार करना जो है, एक रिलेटिव टर्म है इसमें। उसका अर्थ क्या है फिर? मृत्यु कामम अतितरति। कर्म करने से आदमी डिजायर के पार हो जाना चाहिए, और वो निर्वासना हुआ तब ब्रह्म ज्ञान होगा बाद में। ये उसका अर्थ है। ततो निष्काम त्यक्ते क्षणो ब्रह्म विद्याया अमृतत्वम अश्नति। जिसकी इच्छाएं छूट गई, निस्वार्थ हो गया, वो ब्रह्म विद्या से अमृतत्व पाएगा, ये इसका अर्थ है। समर्थन दर्शना, इस अर्थ को दिखाने के लिए बोला अविद्या मृत्युम तीर्थो अविद्या अमृतम अश्नति। नहीं तो मृत्यु और अमृत एक ही हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है। ये करके वो आदमी के दोष युक्त कैरेक्टर सही हो जाता है, उसके बाद वो ज्ञान। अब वो जो कहा है कि 100 साल जिए और उससे अलग आयु ही नहीं हमारी, यत्तु पुरुषायु सर्वं कर्मण एव व्यक्तं कुर्वन्नेव कर्मणि जीविषेच्छतं समइति तद अविद्वद् विषयतेन परिहृतम् इतरथा असंभवात्। हमने पहले बता दिया कि तो अविद्वान के लिए वो दूसरी उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। यत्तु अक्षमाणमपि पूर्वोक्त तुल्यत्वात् कर्म न अविरुद्धम आत्मज्ञानमिति तत् सविशेष निर्विशेष आत्मतया प्रत्युक्तम। वक्ष्यमाणम अभी पूर्वत्व तुल्यत्व, हमें वक्ष्यमाण मन इस चैप्टर के बाद वो आने वाला है, बनने तो बाद में आने वाला, पर इसके समान ही है। इसमें भी ब्रह्मलोक प्राप्ति को मोक्ष ही बोला है। ब्रह्मलोक प्राप्ति मोक्ष के रूप में ही प्रेजेंट की जाती है। अब इसको खत्म करके उसको बोला ऐसा आप मत बोलिए। इसके बाद वो जो बोला है, तो ये उसका और इसका तो एक ही है ना। ये भी बता रहे मुक्ति होगी, वो भी बता रहे मुक्ति होगी, फिर ये खत्म कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है। तत् सविशेष निर्विशेष आत्मतया प्रत्युत्तम। ये सगुण ब्रह्म निर्गुण मानने के बात है, इसलिए हमने बोला कि अलग अलग है। इसका समापन हो गया है, नए की शुरुआत है। इसी का वो उसी का ये नहीं है, वर्णन से पता चलेगा ना। वहां पर वो क्या बृहति सहस्त्र या जो भी कुछ ब्रह्मलोक की वर्णन था वहां पर। और अब जो वर्णन आएगा
इसमें निराकार, ये निर्गुण के सब वर्णन आएगा। ये फर्क है। तो सविशेष निर्विशेषता आत्मतया प्रत्यय, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इसके द्वारा हमने इसका जवाब दे दिया है। उत्तरोत्तर व्याख्यान दर्शयिष्यामि। और जैसे उपनिषद में आगे आगे चलेंगे तो हम ये चीज दिखाते जाएंगे आपको कि यहाँ तक है, यहाँ इसके बाद। अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या दर्शनार्थम उत्तरो ग्रंथार्थ। इसलिए केवल जो वन विदाउट ए सेकंड निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या, निष्क्रिय ब्रह्म है, वही मेरी रियलिटी है, इसको सिखाने के लिए उत्तर ग्रंथ है, यानी उपनिषद है। जो पहले के जो चैप्टर थे वो उसको क्लोज करने के लिए थे, अभी इसके ऐसा पूरा हर पॉइंट का जवाब दे दिया। हमारे हम उपनिषद। ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षते लोकानुसृजा इति। एक एक अक्षर एक एक लाइन पढ़ने से, हाँ? ये वाह अक्षर नहीं है, वही है। वही संधि में आगे स्वर आने से वाह हो गया है। और वही माने निश्चय पूर्वक। ओम आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आसीत्। इसमें हर चीज पे ध्यान दो। इदम माने क्या, ये व्याख्या समझो पहले। मैक्सिमम वेदांतियों की तथाकथित और मेरी माने नागपुर की, इसके व्याख्या में भेद जाना पड़ेगा। इदम बोलते क्या, किसकी उम्मीद कर, दुनिया को नहीं। इदम शब्द के लक्षण करता क्या है, जो हमारे इमीडिएट परसेप्शन में है वही ना। हमारे परसेप्शन में क्या है, दुनिया क्या है, मैं दुनिया देखता हूं, ये हमारा अनुभव है। दुनिया हमारे अनुभव में नहीं है। हमारे अनुभव में है मैं दुनिया देख रहा हूं, ये हमारे अनुभव। और ये इसमें सब कुछ नहीं लिखा है, पर इदम यानी इसके तीनों फैक्टर्स पे वो लगा होता है, अर्थ होता है, नहीं तो नहीं। वेदांती अर्थ करते हैं दुनिया का मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूं, एक गलत अर्थ है। मैं जो है वो दुनिया का पार्ट है, हमारे अनुभव का पार्ट है। स्वप्न से ये चीज हमें अच्छी समझ में आती है। स्वप्न है ना कि मैंने आम खाया, वो आम भी मेरा एक प्रोडक्ट था, मैं भी एक प्रोडक्ट था, खाना भी एक फैक्टर था उसका। तो इस तरह से हमारा आज का जो अनुभव है वो मैं दुनिया देखता हूँ, जो भी मैं सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दुनिया, ये हमारा अनुभव है। और इसके तीनों फैक्टर पर अगर हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया तो हम गलत में पहुंच जाते। ये बात समझ में? इदम एकम एव अग्रे आसीत्। अग्रे माने सृष्टि उत्पत्ति के पहले, या सृष्टि उत्पत्ति के शुरू में। अग्रे अकेला ही था, आत्मा ही अकेला था। आत्मा वही निश्चय पूर्वक, इदम माने त्रिपुटी, एक एव अग्रे आसीत्।
आत्मा एक ही था, मैंने अनेक आत्माएं भी नहीं है सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व, और विषय विषय विभाग भी नहीं। ये अर्थ हुआ आत्मा अकेला ही था, एक एवं अग्र आसीत। ये बात समझ में? मैं को अलग नहीं करना है, और अग्रे माने इस सृष्टि उत्पत्ति के पहले या शुरू में आत्मा ही केवल था। आत्मा केवल एक ही था। पूरी दुनिया की आत्मा एक है, और आत्मा को छोड़ करके कुछ नहीं था। शरीर मन बुद्धि कुछ नहीं था। तब अग्रे, अभी अग्रे बढ़ने की क्या जरूरत है? अभी वैसा नहीं क्या, ये प्रश्न आएगा मन में तुरंत कि अब जो, हाँ, अब जो है वो, अब क्या है फिर? अग्रे क्यों बोला पहले? अगर तब एक ही था तो अभी वो कहाँ से आएगा? पहली बात तो ये, अगर पहले नहीं था तो वहां से छोड़ आएगा कहाँ से? ये एक बात। और अग्रे बोलते क्यों है फिर? हमेशा ही ऐसा है क्यों नहीं बोलते? दूसरा तो कुछ था नहीं ना, तो आत्मा जो था उसमें चेंज नहीं होगा ना। इसलिए ये अब अग्रे वाली सिचुएशन नहीं है ऐसा मतलब। जो पहले नहीं था तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बोलो? भ्रम से आएगा, इल्यूजन से आएगा। इसे एक वाक्य में ये सब कहना हो गया। ये ख्याल में रखना। और अगला सेंटेंस है नान्य किंचन मिशत। इसको भी गलत अर्थ में लेते हैं। और कुछ भी नहीं था जो स्पंदन न करे, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। और कुछ भी नहीं था जो स्पंदन न करे, तो बिना स्पंदन वाला कोई था क्या? पहले बोल दिया है ना, एक में आत्मा था। कनेक्टेड रूप में अर्थ है देखना। तो क्या अर्थ हुआ? स्पंदन करने वाला, न स्पंदन करने वाला कुछ भी नहीं था। स्पंदन क्यों बता रहे? स्पंदन करने पर जगत बनता है इसलिए। आत्मा तो स्पंदन नहीं करेगा ना, तो कोई चीज उसमें है। तो और कुछ भी नहीं था जो स्पंदन करे, इसका मतलब न स्पंदन करने वाला कोई नहीं था। तो ईक्षत, उस आत्मा ने, पहले कोई नहीं था तो आत्मा ही था, तो स तो आत्मा पे लगे गए अपन। ईक्षत माने उसने देखा। इसको हम गलत में उसने सोचा, उसने इच्छा की, ऐसा अर्थ करते हैं। ईक्षत माने देखा। सो ईक्षत, जब वो देख रहा था उसी समय, नहीं, स ईक्षत लोकांना सृजायची। ईक्षत माने यहाँ सोचना। उसने सोचा आदमी को रहने के लिए जगह बनाओ। आदमी को, पशु पक्षियों को, कुछ भी। उसने सोचा कि लोकानु सृजाई, लोगों को बनाऊं।
आत्मा शब्द का अर्थ आचार्य कह रहे हैं। आत्मा आपनो तेर अतेर अततेरवा परा सर्वज्ञ सर्वशक्ति आशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमर अमृतो अभयो द्वेष एक अद्वयो वै इदम यद उक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत आत्मा एवं जगत सृष्टि प्रारंभ आसी मैं अगर मैंने जगत की सृष्टि के पहले था। आत्मा की उत्पत्ति आपनोते अत्ते अतति आपनोति माने खाता है, अतते ये तीनों अलग अलग धातु एक ही अर्थ के और है वो कहीं बैठे हुए माने व्याकरण में एक चैप्टर में मिलेंगे पर वो तीनों एक में मिलनी चाहिए, मैंने अलग अलग अर्थ के अनुसार अर्थ दिए। तो अप्रमत्त कौन है? जो खोने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, आलसी तमोगुणी मूड। अब जो अपनोते है माने अपने आप मिल गया खाना, तेरवा इसने खाना खाया इस तरह से जगत और पिया फिर लस्सी से लस्सी बना के पी लेते। ये आत्मा शब्द का अर्थ है literal। अब उसका जो रूट मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है सर्व संसार धर्म वर्म वर्षित वर्णितो। इसका अर्थ हुआ कि इसमें संसार धर्म कोई नहीं है, नहीं जिसके कारण उसको बार बार आना जाना पड़े ऐसे कुछ नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो। अब इनका स्वभाव जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अजो अमरो अमरो अमृतो आत्मे यो वेद। अपने को जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, जो ऐसा रिलेटिवली जीऊंगा नहीं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का हूँ। एक लंबी सी नींद हो रही तो इससे क्या, अमरो अमृतो अभयो अद्वयो ऐसा है ये। आत्मा कहने से इतने सारे अर्थ आएंगे। इदम यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम। जगत आत्मा एवं ये जो जगत है ये पहले एक आत्मा ही था। पहले मने सृष्टि प्रारंभ, सृष्टि बनने के बाद अब पहले था तो अब क्या हो गया? किम नेदानीम से एक, अब क्या नहीं रहा एक? ले न न माने नहीं रहा ऐसा नहीं अर्थ है। नहीं माना जो पूर्व पक्ष होता है ना, उसको मत ठीक नहीं है ये बताने के लिए आचार्य न शब्द का अर्थ न प्रथम तरी अशी उच्चते, फिर ऐसा क्यों कहा कि तब था। यद्यपि इदानीम सेव कहा सेव अर्का तथा
एव एका नहीं अर्का नहीं, यद्यपि इदानीं स एव एका तथापि अस्ति विशेष, अभी भी वो एक ही है, पर कुछ खास बात। क्या खास बात है? प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम, आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचर जगत इदानीम व्याकृत नाम रूप भेदत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम के ही विशेष। अब ये जो नाम रूप कारण भेद प्रतीत हो रहा है, ये सब आत्मा ही है। जब तक हमने कोई दूसरा नाम नहीं लिया है तब तक वो जगत इदानीम प्रत्यय गोचरम, एक प्रत्यय गोचरम, मैंने पहले जो आत्मा था ना, बस आत्मा शब्द से जाना जाता था और कुछ नहीं था। अभी क्या है? अव्याकृत नाम रूप भेदत्वात्, अभी छिपे हुए रूप में नाम रूप उसमें है। मैंने पहले आत्मा एक ही था, करे पहले कैसे पूछा? तो पहले पूछा ही कैसे फिर? ऐसा भी पहले कैसा था? अनेक शब्द प्रत्यय गोचर, आत्मा एक शब्द अमृत गोचरम की विशेष। तब हम खाट पलंग चिड़िया ये भी कहते थे, आत्मा भी कह रहे। अभी पशु पक्षी देवता भी कह रहे और कह रहे कि सब कुछ आत्मा ही है। ये फर्क समझ। तब आत्मा था एकमेव, अब बदल गया है ऐसा अर्थ नहीं करते। तब आत्मा था और कुछ बाकी थी, अब आत्मा है और अलग अलग नाम भी है। ये फर्क है। उदाहरण से, यथा सलिल पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राग शरीर शब्द प्रत्यय गोचरम एवं केवलम, मैंने दुनिया को पानी के बुलबुले के समान खाली नाम बोल। पानी जब बुलबुले बनने के पहले एक ही था ना, यदा शरीरात् पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतं भवति तदा शरीरम केन च इति एतन्न शब्द प्रत्यय भाग शरीरम एव इति, जो एक शब्द प्रत्यय भाग, ये फर्क है। अभी भी पानी उसका नाम है, पर अभी पानी नाम है और फेना बुलबुल ये भी नाम, तब खाली पानी नाम था। इसलिए समझने के लिए हाँ, कि तब पानी नाम था अब नहीं है ऐसा अर्थ। तब केवल पानी नाम था, पानी के साथ और भी अर्थ आ गए, इनमें कुछ नहीं था। नान्यत किंचन न किंचिदपि मिशत, मिशत परिदु व्यापार यदि तरंगाकारा, मैंने अब मजा ये लगेगी कि पानी है ना, भी नदियां है, पानी में तरंग है। व्यापार अवध इतरत्वा यथा सांख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधानम, यथा, मैंने अब ये दूसरे दूसरे गलत सोचने वालों का जवाब इन्वर्ट इसमें, कि सांख्य लोग कहते हैं पुरुष बहुत थे और प्रकृति थी, उसको प्रधान बोलते हैं और वो काम करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। यथा च कारणादानम अणवो न तद्वत विहान्य आत्मना किंचित वस्तु विक्रियते। वैशेषिक जो है वो कहते हैं एटम्स थे पहले, ईश्वर था, एटम्स भी थे,
उन ऐश्वर्यों को ईश्वर ने जोड़ करके वहां फिर दुनिया को बना। आत्मा एव असी इति विषय। ये क्या बात है, क्यों बोला है ये? स सर्वज्ञम स्वभावयात आत्मा एक एव सन ईक्षत। ईक्षत शब्द को सुना है। वो सर्वज्ञ है ना, इसलिए ईक्षत शब्द का प्रयोग किया है। यानी इक्षत का अर्थ इच्छा की, सोचा, ऐसा मत करो। खाली वो जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है, इतना बताने के लिए है कि इसने देखा। बोले दिखने को तो वो उस तरह का हो रहा है। नायम दोषा सर्वज्ञ से आत्मा अव्यात तथा च मंत्र वर्ण। आत्मा स्वरूपतः सर्वज्ञ है। इसलिए इसलिए हाँ, ईक्षत शब्द माने उसने देखा। हाँ, देखा माने वो चेतन है, इतना बता रहे हैं, बस ये कह रहे हैं। उसने कुछ किया नहीं। देखा माने उसकी आंखें उस पर पड़ी तो उसको देखा। उसने बनाया, उसने सोचा, ये क्रिया है। ये मतलब उसने देखा का अर्थ लो कि कुछ उसमें बदलाव आ रहा है, ऐसा उसको दिखाई पड़ा। अपानिपादो जवनो गृहीत इत्यादि निषेध में बोला गया है। किन अभिप्रायण इतिहास, क्यों देखा? लोकान अंब प्रवृत्ति प्राणी कर्म फल भोग स्थानम उक्तान्ते सूर्य एव शक्ति। ईश्वर ने वो दुनिया बनाएगा। अब क्या बनाएगा? देखो, इसमें क्या क्या बातें अभी जो बचा है वाक्य इसमें, कि नया पृथ्वी में नहीं है कुछ, ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। प्रीवियस क्रिएशन थी, वो प्रलय में लुप्त सी हो गई थी। उसको दोबारा बनाया ईश्वर। क्यों बनाया? कि प्राणी लोग कर्म तो कर रहे थे वहां पर जिनकी लास्ट बर्थ है, उनकी अवस्था वहां पर लास्ट बर्थ भी छोड़ दो, हर एक की जो इच्छाएं थी ना, वो अब फिर से फुलफिल होने वाली है। इसलिए उसको बनाना पड़ा। आदमी जो यहाँ पर आता है ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं आता है। समथिंग इज डन। अब जो समथिंग वो मन में आती है, सूक्ष्म रूप में बैठा है, और उसको वो हिकअप जो है वो लेकर के प्राण उत्क्रमण कर जाता है। ये ये शब्द प्रयोग इसलिए है कि सारे प्राणियों के कर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टि करता है। इसको समझो। अभी मैं मर रहा हूं, तो मेरे जितने कर्म है उसके अनुसार हमको अगला जन्म आएगा ना। सारे प्राणियों के कर्म है, उनको जब स्कोप मिलेगा उसको मैनिफेस्ट करने का तो मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये चीज भगवान को समझ में आती है। ठीक है। अम्ब प्रवृत्ति स्वर्ग इत्यादि उसने बनाए। सूर्य सृजामी क्या, ये मैं बनाऊं, इसलिए उसने सोचा।
मैंने कॉन्शियस है इसलिए सोचा शब्द आया। इच्छा का स्वरूप समझ लो, ये इच्छा है, हमारी इच्छा ऐसी इच्छा नहीं है। और बनाया माने जिनको जो भोग भोगना है उनके लिए इसको बना, ये है सृष्टि की प्रकृति है। एक मंत्र रखो। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, आविराविर्म एधि श्रुतम मे महाप्रहासि, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संददामि, वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।